बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अकाउंटेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का पास्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन है डैश इज़ आउटकम ऑफ पेमेंट डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट। अदायगी के नतीजे को सूद की शरह से तकसीम करना, मतलब ये कि आप जो अदायगी कर रहे हैं इससे इंटरेस्ट रेट यानी कि सूद की शरह पर तकसीम कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1000 रुपीज़ जो हैं वो अदा किए हैं और सूद की शरह 10% है यानी कि 0.10 है, तो अदायगी का नतीजा सूद की शरह से तकसीम ये हमारे पास होगा 0.10 जो है 1000 जो है इन्हें डिवाइड करेंगे 0.10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुल सरमाया या मौजूदा कदर जो है वो या मौजूदा वैल्यू जो है वो कितनी है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हम अदायगी के नतीजे सूद की शरह से तकसीम से जो है वो हम कुल सरमाया या जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ अ स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन ऑफरिंग चीपेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। डैश एक हिकमत अमली है जो मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट फराहम करने पर तवज्जो देती है। तो इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं कॉस्ट लीडरशिप जो हमारे पास होती है, ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट फराहम करने पर तवज्जो देती है। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स पेमेंट वुड बी शोन एज डैश वाइल कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज मुखर शुदा टैक्स की अदायगी खालिस नकद बहाव का हिसाब लगाते वक्त डैश के तौर पर ज़ाहिर की जाएंगी। तो ये जो है ये नॉन कैश चार्जेस के तौर पर जो है वह ज़ाहिर की जाएंगी। नेक्स्ट है डैश इज़ वेरिएबल दैट हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। हमारे पास कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो लामहदूद यानी कि बेशुमार हो सकती हैं। तो इनमें से जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें जो कदरें जो यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो लामहदूद यानी कि बेशुमार हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल लेवल गोल में भी अ गुड सिनोनिम ऑफ। महकमा जानती सतह के हदायफ एक अच्छा मुतरादिफ हो सकते हैं। तो इनमें से हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल लेवल गोल जो हमारे पास है ये महकमा जाती सतह के हदायफ यानी कि अमली मकासद का एक अच्छा मुतरादिफ हो सकते हैं। नेक्स्ट है अ सर्विस फर्म में हैव एडिशनल सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक सर्विस फराहम करने वाली कंपनी के मार्केटिंग मिक्स में इजाफी जुज़ क्या हो सकता है। अगर बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के, तो इसके जो होते हैं वो रवायती 4 होते हैं। उसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, प्राइस आ जाती है, प्लेस आ जाती है और प्रमोशंस आ जाती हैं। लेकिन अगर सर्विस कंपनियों के बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 इजाफी शामिल जो होती हैं वो सेगमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें हमारे पास पीपल आ जाते हैं, प्रोसेस आ जाते हैं और फिजिकल एविडेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए यानी कि पीपल। नेक्स्ट है डैश आर शॉर्ट टर्म ऑलवेज बैक्ड बाय अ रीज़न एंड अदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डैश हमेशा छोटे मुख्तसर होते हैं और हमेशा किसी वजह पर मनबी होते हैं, या तो ये मस्बत होते हैं तो या मनफी होते हैं। तो हमारे पास इमोशंस और हमारे पास जो मोड्स होते हैं ये हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ये किसी वजह पर मनबी होते हैं, या तो ये हमारे पास मस्बत होते हैं या तो हमारे पास ये मनफी होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू फिल अ वैकेंट पोस्ट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ। खाली ओहदा पुर करने के लिए किसी मुलाजिम को तरक्की देना एक अच्छी मिसाल है। तो ये अच्छी मिसाल किसकी है? तो खाली ओहदा पुर करने के लिए किसी मुलाजिम को तरक्की देना ये अच्छी मिसाल जो है ये इंटरनल रिक्रूटमेंट की है। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट इज़। मुलाजमत में बेहतरी क्या है? तो जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसी मुलाजिम की मुलाजमत को मज़ीद चैलेंजिंग और दिलचस्प और ज़िम्मेदार बनाया जाता है ताकि इसकी कारकर्दगी, इत्मीनान और ज़ाती तरक्की में इजाफा हो। तो जॉब मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है ये हमारे पास वर्टिकल एक्सपेंशन इन जॉब होती है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ डिजिटल एसेट डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक डिजिटल असासा है जो तबादले के ज़रिए के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। तो किसका तबादला होता है? तो ये जो हमारे पास होती है ये क्रिप्टो करेंसी हमारे पास होती है, एक डिजिटल असासा है जो तबादले के ज़रिए के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है डैश हैज़ अ यूनिक ओरिजिन दैट इज़ ज़ीरो। डैश का मनफी नुक्ता आगाज़ होता है यानी कि ज़ीरो। तो हमारे पास जो रेशो स्केल जो होती है इसका एक यूनिक ओरिजिन होता है जो कि हमारे पास ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है आ स्ट्रेटजी वेयर फिल्म ट्राई टू एक्सपेंड द मार्केट एंड मूव टू अ न्यू मार्केट विद एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कॉल। एक हिकमत अमली जिसमें कंपनी अपने मौजूदा प्रोडक्ट के साथ मार्केट को बढ़ाने
और नई मार्केट में दाखिल होने की कोशिश करती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश नॉट अ फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। मंदरजे में से कौन सी शोबाबंदी की कोई किस्म नहीं है? तो इनमें से जो क्वालिटी बेस है ये शोबाबंदी की किस्म नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ ह्यूमन इज़ एन आइसबर्ग द विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन वुड बेटर बी टर्म्ड एज। अगर इंसान को बर्फानी पहाड़ समझा जाए तो इंसान का दिखाई देने वाला हिस्सा बेहतर तौर पर क्या कहा जा सकता है? तो अगर इंसान को बर्फानी पहाड़ समझा जाए तो इंसान का दिखाई देने वाला हिस्सा बेहतर है कि जो बिहेवियर है, रवैया जो है, वे कहा जाए। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। डैश किसी कारोबार की खालिस मालियत की नुमाइंदगी करता है। तो इनमें से जो है वो असेस्ट और नेट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास हैं ये किसी कारोबार की खालिस मालियत की नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड सेल्स पीपल कुड बी बेटर नेम एज। इश्तहारी मुहम्मद और फ़रोग के अमले से मालूमात जमा करना बेहतर तौर पर यूँ कहा जा सकता है कि तो बेहतर वो इश्तहारी महमाद और फ़रोग के अमले से मालूमात जमा करना बेहतर तौर पर कमर्शियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नेशनल लीडरशिप डील्स विद द फोकस ऑन ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डैश ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप यानी कि तब्दीली बख्श क़यादत का वो पहलू है जो तंजीम के हर रुकन पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तो इनमें से जो हमारे पास इंस्पायरेशनल मोटिवेशन जो हमारे पास होती है तब्दीली बख्श क़यादत का वो पहलू है जो तंजीम के हर रुकन पर तवज्जो मरकूज़ करता है। नेक्स्ट है डैश फोकस ऑन द फ्यूचर नीड ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय नीड। डैश दोनों यानी तंजीमी और मुलाजमीन की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तो इनमें से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो हमारे पास है ये दोनों जो हैं ये तंजीमी और मुलाजमीन की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करता है। नेक्स्ट है द वर्किंग कैपिटल रीचेज़ टू ज़ीरो व्हेन द करंट रेशो इज़। वर्किंग कैपिटल जो है ये सिफ़र हो जाता है जब करंट रेशो क्या हो? तो वर्किंग कैपिटल जो है ये सिफ़र हो जाता है जब करंट रेशो जो है वो 1 हो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग के असूल आमतौर पर किस बुनियाद पर कायम होते हैं? तो अकाउंटिंग के असूल जो है वो आमतौर पर मफरूज़ात और तस्वरात की बुनियाद पर कायम होते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। रियल अकाउंट्स का ताल्लुक किससे होता है? तो रियल अकाउंट्स जो है इनका ताल्लुक जो है ये असासों से और वाजिबात से होता है यानी कि एसेस से। नेक्स्ट है क्विक असेस्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्विक असेस्ट यानी कि फौरी असासों में कौन से शामिल होते हैं इनमें से? तो इनमें से जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये क्विक असिस्ट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है डिप्रिकेशन एक्सपेंस इज़। डिप्रिकेशन एक्सपेंस जो है ये क्या चीज़ है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऐसा खर्च होता है जो किसी असासे की कीमत में वक्त के साथ साथ कमी की वजह से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज फादर्ड बाय। डबल एंट्री बुक कीपिंग के बानी कौन है? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के बानी जो हैं ये हैं लुकस पेसिओली। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स एट द फॉलोइंग नंबर्स। पाकिस्तान में शराकत दारों की तादाद मंदरजा सेल में किस हद तक मुकर्रर की जा सकती है? तो इनमें से जो है वो 20 तक जो है वो मुकर्रर की जा सकती है। नेक्स्ट है कैश बजट एक्सक्लूड द फॉलोइंग। नकद बजट में मंदरजा सेल में से कौन सी चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती? तो इनमें से जो है नॉन कैश आइटम जो हैं ये शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है NGOs आर लीगली रिक्वायर्ड टू। NGOs कानूनी तौर पर किस लिए मजबूर होती हैं? तो NGOs जो है ये कानूनी तौर पर हुकूमत के साथ रजिस्टर करवाने की पाबंद होती हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट इज़। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? तो अगर बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की तो ये मजमूई कॉस्ट होती है जो खाम माल को तैयारशुदा मसनूआत में तब्दील करने के लिए ख़र्च होती है जिसमें मजदूरी और पैदावार के ओवरहेड शामिल होते हैं। तो इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन डी लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ रेलिवेंट टू। प्रोसेस कॉस्टिंग का ताल्लुक किससे होता है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ताल्लुक जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री से होता है। नेक्स्ट है आप पार्टनरशिप इन टूरिस्ट पाकिस्तान अंडर द करंट लॉ
कैन हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। आज के पाकिस्तान में मौजूदा कानून के तहत शराकत दारी में मंदरजा से तादाद में शराकतदार हो सकते हैं, तो कितनी हो सकते हैं, तो वो 20 हो सकते हैं। नेक्स्ट है कम्बिनेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कम्बिनेशन को बेहतरीन तौर पर कैसे बयान किया जा सकता है, तो कम्बिनेशन को बेहतरीन तौर पर दो या ज़्यादा इदारों के मिलने के अमल के तौर पर बयान किया जा सकता है। तो इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी इंक्रीज बाय। फ़ंड के ज़राए को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो फ़ंड के ज़राए को जो है वो शेयर्स जारी करके या कर्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड कैन बी इंक्रीज बाय इशूइंग शेयर्स और टेकिंग लोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को क्या कहा जाता है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है इसे जर्नल जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तैयार करते वक्त पेश की अदा शुदा अखराजात को मंदरजा झैल हिस्से के तौर पर दिखाया जा सकता है, तो कौन से हिस्से के तौर पर दिखाया जा सकता है, तो बैलेंस शीट तैयार करते वक्त पेश की अदा शुदा अखराजात को करंट असासों यानी कि असेस जो है उनके हिस्से के तौर पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। अदा ना किए गए और दर्ज ना किए गए अखराजात को क्या कहा जाता है, तो अदा ना किए गए और दर्ज ना किए गए अखराजात को जो है वो एक्योर्ड एक्सपेंसेस जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट कैश और अदर एसेट्स रिमूव फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर इज़। मालिक की तरफ से कारोबार से निकाली गई नकद रकम या दीगर असासे को क्या कहा जाता है, तो मालिक की तरफ से कारोबार से निकाली गई नकद रकम या दीगर असासे को जो है वो ड्राइंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन अमाउंट इज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड। सरमायाकारी पर मुनाफा या मुनाफे की वापसी का हिसाब कैसे लगाया जाता है, तो सरमायाकारी पर मुनाफा या मुनाफे की वापसी का हिसाब जो है प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100 से लगाया जाता है। नेक्स्ट है शुगर यूज इन शुगर कैन कंपनी इज़। गन्ना कंपनी में इस्तेमाल होने वाली चीनी को क्या कहा जाता है, तो शुगर जो है जो शुगर कैन कंपनी में इस्तेमाल होती है इसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एन ऑडिटर इज़ लाइएबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये ऑडिटर मंदरजा हालात में जिम्मेदार होता है, तो वो होता है फ्रॉड परपिट्रेटेड इन हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। कन्वर्जन कॉस्ट के साथ मंदरजा में से किस तरीके से लगाया जाता है, तो इसमें से कन्वर्जन कॉस्ट का जो हिसाब है वो लेबर प्लस ओवरहेड से लगाया जाता है। नेक्स्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज फादर्ड बाय। डबल एंट्री बुक कीपिंग के बानी जो है वो कौन है, तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के बानी जो हैं जो थे वो थे लुका पाइओली। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ अ कंपनी शो इन द बैलेंस शीट एज। कंपनी का जमा शुदा खसारा बैलेंस शीट पर मंदरजा में से किस तौर पर दिखाया जाता है, तो कंपनी का जमा शुदा खसारा बैलेंस शीट में जो है ये असेस्ड के तौर पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज अंडर। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 यानी कि 1984 के तहत लिस्ट शुदा कंपनी के लिए माली मालूमात का अफशा कानूनी तौर पर ज़रूरी है, जो मंदरजा में से किसके तहत होता है, तो वो जो है वो शेड्यूल 4 के तहत जो होता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग लॉस अकर्स व्हेन। तजारत का नुकसान उस वक्त होता है जब, तो तजारत का नुकसान कब होता है, तजारत का नुकसान जो है ये इस वक्त होता है जब कुल अखराजात कुल आमदनी से ज़्यादा हो, यानी कि व्हेन रेलिवेंट मैचिंग कॉस्ट एक्सीड रेवेन्यूज। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट गवर्निंग NGOs आर प्रिस्क्राइब्ड एज। NGOs के लिए अकाउंटिंग के कवायद ज़वाबित जो हैं ये मंदरजा में मुकर्रर किए गए हैं, तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लेजिस्लेशन में मुकर्रर किए गए हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट इज़ इक्विवेलेंट टू। वर्कशीट किसके बराबर होती है, तो वर्कशीट जो है ये ट्रायल बैलेंस के इक्वल होती है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
tangible assets and are shown in the balance sheet as मंदरजा झैल मादी असासा की नुमाइंदगी करते हैं और बैलेंस शीट में मंदरजा झैल के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो गुडविल जो है ये मादी असासा की नुमाइंदगी करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर द रूल्स ऑफ थंब अ गुड करंट रेशियो इज़ अमूमी असूल के मुताबिक एक अच्छा करंट रेशियो क्या होता है। तो एक अमूमी असूल के मुताबिक अच्छा करंट रेशियो जो है वो 2:1 है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉलोज द फॉलोइंग बर्ड गेटिंग सिस्टम एट फेडरल लेवल। पाकिस्तान वफाकी सतह पर मंदरजा बजटसारी के निज़ाम की पैरवी करता है। तो इनमें से जो है वो इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल